राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि भगवान आपके घर में वास करते हैं और आपको ये संकेत कैसे प्राप्त करें। माना जाता है कि जिनके घर में भी ईश्वर की उपस्थिति होती है उनको अलग अलग तरह से भगवान संकेत देते हैं, लेकिन बहुत लोग उनके संकेत को समझ पाते हैं और बहुत लोग नहीं समझ पाते, जिनसे कि वो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, भगवान के जो आशीर्वाद होते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके घर में ईश्वर की उपस्थिति है तो आपको महसूस होने लगेगी, आपका जो वातावरण घर का है बहुत ही शुद्ध दिखेगा और लगेगा पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा जो होती है घर में वास करने लगती है। एक दूसरे के प्रति आपका मधुर वाणी महसूस होना। आप अगर पूजा करने बैठे हैं अपने मंदिर में तो आप देखेंगे कि आपकी जो ज्योत है उसमें तरह तरह की आकृतियां बनती है, चिट-चिट की आवाज आती है। आप दीपक जब भी जलाते हैं तो बुझेगी नहीं, हमेशा ज्योत बहुत ही अच्छे से जलती है। इससे भी महसूस होता है कि भगवान आपके आसपास है और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ठीक से समझ पाते, जिससे कि पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान कौन कौन से संकेत आपको देते हैं, जिसे समझना आपके लिए अति आवश्यक है, जिससे आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की उपस्थिति का जो हमें अनुभव होता है ना, वो मिल भी जाते हैं। बहुत सारे जो भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, उन्हें महसूस हो जाती है। आप देखेंगे कि सुबह के समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में आप रूपी नींद खुल जाएगा। माना जाता है कि बहुत लोग लेट सो रहे हैं उसके बाद जग नहीं पाते, पर ऐसा नहीं। जिनके घर में देवी देवता का वास होता है उनकी नींद कितने भी लेट से सोए, उनकी नींद एक समय पे खुल जाती है। आप 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच बार-बार नींद खुल जा रहा है, मतलब ईश्वर आपको ये संकेत देना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करनी चाहिए, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ हो। तो इससे भी ईश्वर पूरी तरह संकेत देते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं। सुबह के समय ईश्वर का अगर ध्यान करते हैं, उस समय पूजा करते हैं, अपने घर की जो वातावरण है वो तो शुद्ध होती है, आपको भक्ति भाव भी प्राप्त होते हैं। मनुष्य जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति भाव को प्राप्त करने के लिए थोड़ी-सी मेहनत लगती है। लेकिन अगर सच्चे मन से 2 मिनट भी ईश्वर का अगर ध्यान किया जाए तो पूरे तरह से भक्ति भाव प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य को अपने जीवन में थोड़े समय भक्ति भाव में ज़रूर लगाने चाहिए। घर का जो आपका वातावरण रहेगा वो तो शुद्ध हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति आपकी मधुर वाणी आप रूपी बदलने लगेगी। किसी के प्रति आपका द्वेष मन में नहीं रहेगा। आप जिससे भी बात करेंगे आपका जो वाणी है मधुर ही रहेगा। तो ये समझ में आ जाता है कि भक्ति भाव, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर आप खुद पे अगर विश्वास नहीं करते थे, लगता है जो हमसे ये काम नहीं होगा, वो आप रूपी आप कर पाएंगे। तो ये समझ में आ जाता है। आत्मविश्वास के साथ साथ आपकी आत्म क्षमता, विश्वास पूरी तरह से बढ़ने लगती है। अगर आप नहीं ले पाते थे, आप धीरे धीरे आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप अपना निर्णय खुद से ही ले पाएंगे। अच्छा अपने लिए क्या है, बुरा क्या है, ये महसूस करने लगेंगे। ये ईश्वर की ही कृपा है जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बन चुका है, जिससे आप किसी के प्रति भी समर्पण हो सकते हैं। ईश्वर के प्रति आपका समर्पण बढ़ जाएगा। आपको भगवान के प्रति इतना समर्पण बढ़ेगा ना, जो आप पूजा अर्चना चाहे मंत्रों का जाप आप करेंगे ना, तो आपको आप रूपी वो मंत्र आपके मन में गूंजने लगते हैं। माना जाता है कि अगर हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, बहुत सी हमसे मतलब त्रुटि हो जाती है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आपकी वाणी में एक अलग सी ऊर्जा आने लगेगी। आपके मंत्र उच्चारण सब आपको बहुत जल्द याद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान आपकी माँ सरस्वती आपकी जीभ पे बैठती है, जिससे कि ये आपको आसानी हो जाता है भक्ति भाव भगवान की कृपा पाने के लिए। तो इस तरह के संकेत आपको खुद ही ब खुद प्राप्त होने लगेंगे। आपके जीवन खुशहाली से भर जाएगी। आपका जो मतलब मन तो शांत होता है, शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है। घर की जो वातावरण है जब शुद्ध होते हैं ना, तो एक दूसरे के प्रति भक्ति भाव तो बढ़ते ही है, एक दूसरे के प्रति मतलब प्यार बढ़ता है और पूरा दया की भावना अपने आप मन में आने लगती है एक दूसरे के लिए। कभी किसी के प्रति कलेश या फिर किसी के प्रति द्वेष नहीं मन में बचता। तो ये सब माना जाता है कि भक्ति भाव का भगवान जो है ये संकेत देते हैं, जिससे आप बात भी अगर आपको नहीं समझ आए कि भगवान हमें संकेत दे रहे हैं, तो आप देखिए मधुर वाणी विनम्र लोगों के साथ आप विनम्र का व्यवहार करने लगेंगे। माना भी जाता है कि आप जैसे जिसके साथ अपना स्वभाव रखेंगे, उधर आपको वापस वैसा ही
प्राप्त होता है। तो माना जाता है कि आप अच्छा अगर करेंगे तो आपके साथ भगवान अच्छा ही करेंगे, आप किसी के साथ बुरा करना चाहेंगे तो बुरा ही हमें वापस मिलती है। तो भगवान की जो संकेत होती है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, या फिर आप देखेंगे सोए हैं तो मंदिर या फिर भगवान की छवि आपको बार-बार सपने में आना, दिखाई देना, तो इससे भी आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आप भक्ति भाव करो और ध्यान करो, जिससे अपने जीवन को सुखमय बनाओ, तो इससे भी आपको प्राप्त हो जाएगी। मंत्रों का जो ध्वनि है वो तो बार-बार आपको सुनाई देगी। स्वप्न में आपको भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देते हैं, जिससे माना जाता है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। वो मुझे मतलब अपनी तरफ पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो इससे भी आपको मन शांत मिलेगा और आप भक्ति भाव की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। तो ये महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, अच्छा ही होगा। कोई भी बुरा होना रहेगा तो भगवान उसे टाल देते हैं। तो ये सारे संकेत से हमें महसूस होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। और कोई भी अगर हमें बीमारी या फिर कोई भी ऐसी परेशानी आती है, उससे भी भगवान आपको निकाल देते हैं। अगर कोई बड़ी समस्या आने वाली होती है ना, तो भगवान उसको छोटी करके खत्म कर देते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई भी कठिनाई आने नहीं देते हैं। तो ये सारे संकेत शुभ संकेत होते हैं जो कि आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान की कृपा हम पे होती है ना, तो ये सारे संकेत हमें आप रूपी मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि आप अगर भोजन बना रहे हैं तो उसमें अलग सी स्वाद आ जाएगी। ईश्वर के प्रति अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान लगा के अगर कुछ भी भोग बनाते हो, भोग प्रसाद के रूप में आप बढ़ जाती है। मतलब आप देखेंगे जो 1-2 व्यक्ति के लिए अगर आप भोजन बनाए हैं, तो आप 2-3 व्यक्ति के लिए बन जाते हैं। ये माना जाता है। अगर कोई दरवाजे पे आता है, अगर भक्ति भाव से आप उसे कुछ भी मतलब जो आपसे हो दान पुण्य करते हैं ना, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ते जाती है। तो धन संपदा अपने आप बढ़ने लगती है। इससे पता चलता है कि ईश्वर आपको देना चाहते हैं और कहते हैं कि आप ज़रूरतमंद की आप कोशिश करें कि ज़रूरतमंद की कुछ भी दान पुण्य करें। अपने जीवन में भक्ति भाव के साथ-साथ जो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है, जिसको बहुत आवश्यक है कुछ चीज़ों की, उसका दान करने के लिए भगवान आपको संकेत देंगे। बार-बार उसका अगर आपके मन में आता है तो आप समझ जाइए जब भगवान आपके हाथों से किसी की सेवा कराना चाहते हैं। तो ये सारे संकेत अगर हमें मिलते हैं ना, तो ये ईश्वर की ही कृपा होती है जो आपके आस-पास होते हैं। तो ये सारे आप संकेतों से समझ सकते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा आ रही है और आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको कौन से कार्य करने हैं उससे आप महसूस कर पाएँगे और उस कार्य को करके ईश्वर की कृपा आप पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों को देखेंगे कि वो क्या है कि भगवान को दर्शन भी कर पाते हैं। मन जब भी वो ध्यान लगाते हैं, मान लीजिए कोई मंत्र पढ़ रहे हैं या भगवान के भक्ति में थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, तो उनको भगवान के दर्शन होने लगते हैं या आवाज़ सुनाई देने लगती है। मतलब कि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके भक्त में उनका जो स्थान है बहुत ऊपर है। तो इस तरह की भी बहुत लोगों के साथ होती है। लेकिन कुछ लोग भगवान को देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो शांति और खुशी की जो अनुभव है वो कर पाते हैं। तो उससे भी भगवान की भक्ति का हमें पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको भगवान अगर हमें दिखते हैं तभी हम भगवान की उपस्थिति को समझ सकते हैं। कभी-कभी आपको अलग सी अनुभव होने लगी, मन शांत होने लगेगा, तो उससे भी आप अनुभव कर सकते हैं कि भगवान आपके आस-पास है और आपको कोई भी रास्ता दिखाना चाहते हैं, अच्छे शुभ संकेत दे रहे हैं। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि जैसे पवित्र मतलब जो भगवान के भक्ति भाव भजन है वो आपके मन में चलने लगेंगे। आप ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आत्मा जो होता है, मन हमारा शुद्ध होने लगता है। मन में सिर्फ भगवान की घंटी का, मंत्रों का उच्चारण या फिर कोई ईश्वर की मतलब छवि आपको महसूस होना। तो इस तरह के संकेत से भी आप माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। तो ये कभी भी मन में ऐसा न लाए जो ईश्वर साथ नहीं देते हैं। जो भक्ति भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं या फिर अपने घर में प्रतिदिन एक समय पे पूजा करते हैं, सुबह शाम 2 मिनट के लिए ही करें, अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद को दान पुण्य करते हैं, तो ईश्वर ज़रूर संकेत देते हैं और ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। बस समझने की देरी है। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे। ईश्वर की कृपा आप सभी के घर पे सालों भर बना रहे।